जय श्री राम भक्तजनों। आज हम बात करेंगे पाद यानी भगवान के चरण सेवन भक्ति की महिमा। शास्त्रों में पाद सेवन भक्ति की बहुत महिमा बताई गई है। इस भक्ति के द्वारा यानी भगवान के चरणोदक का पान करने से मनुष्य के सभी दोषों का नाश हो जाता है, सारी विपत्तियां टल जाती हैं और मनुष्य संसार सागर से तर जाता है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से भगवान के चरणोदक का सेवन करना चाहिए। जो वज्र, अंकुश, ध्वजा एवं कमल आदि चिन्हों से युक्त हैं, जिनके शोभा युक्त रक्त वर्ण उन्नत नख मंडल की प्रभा भक्तों के हृदय के महान अंधकार को पूर्णतः नष्ट कर देती है, श्री भगवान के उन चरण कमलों का बड़े प्रेम से चिंतन करना चाहिए। जिन चरणों के जल से निकली हुई गंगा जी के पवित्र जल को सिर पर धारण करके शिव ने शिवत्व प्राप्त किया, और जो ध्यान करने वाले पुरुषों के अंतःकरण में रहने वाले पाप रूप पहाड़ों के लिए इंद्र द्वारा छोड़े हुए वज्र के समान है, अर्थात जिनके ध्यान से पाप राशि नष्ट हो जाती है, भगवान के उन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करना चाहिए। श्री भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप की धातु आदि की मूर्ति, चित्रपट अथवा मानस मूर्ति के मनोहर चरणों का श्रद्धा पूर्वक दर्शन, चिंतन, पूजन और सेवन करते करते भगवत प्रेम में तन्मय हो जाना ही पाद सेवन कहलाता है। बार बार अतृप्त नैनों से भगवान के चरणारविंद का दर्शन करना, हाथों से भगवत चरणों का पूजन और सेवन करना तथा चरणोदक लेना, मन से भगवान चरणों का चिंतन, पूजन, सेवन करना, भगवान की चरण पादुकाओं का हाथों से पूजन और मन से चिंतन, सेवन तथा पूजन करना, भगवान की चरण रज को मन से मस्तक पर धारण करना, हृदय से लगाना, भगवान के चरणों से स्पर्श किए हुए सयासन आदि को तीर्थ से बढ़कर समझना, उनका आदर करना, अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन, मथुरा आदि स्थानों को जहाँ जहाँ भगवान का अवतार या प्राकट्य हुआ है या जहाँ जहाँ भगवान के चरण टिके हैं, परम तीर्थ समझकर वहाँ की धूलि को भगवान की चरण धूलि मानकर मस्तक पर धारण करना, जिस वस्तु को भगवान का चरण स्पर्श प्राप्त हुआ है उस वस्तु का हृदय से आदर करना और उसे मस्तक पर धारण करना तथा गंगा जी के जल को भगवान का चरणोदक समझकर प्रणाम, पूजन, स्नान, पान आदि के द्वारा उसका सेवन करना आदि सभी पाद सेवन भक्ति के ही विभिन्न प्रकार हैं। ममता, अहंकार और अभिमान आदि का नाश होकर प्रभु के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होने के उद्देश्य से पाद सेवन भक्ति की जाती है। भगवान के अनन्य भक्तों का संग करने से भगवान की चरण सेवा का तत्व, रहस्य और प्रभाव सुनने को मिलता है। उससे श्रद्धा होकर तब यह भक्ति प्राप्त होती है। केवल इस पाद सेवन भक्ति से भी मनुष्य के संपूर्ण दुराचार, दुर्गुण और दुख सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और भगवान में सहज ही अतिशय श्रद्धा और प्रेम होकर उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। शास्त्र और महात्माओं ने पाद सेवन भक्ति की बड़ी महिमा गाई है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमल रूपी नौका ही संसार सागर से पार उतारने वाली है। शिष्य अपने गुरु जी से कहते हैं, हे कृपालु गुरुदेव, आप कृपा करके यह बताएं कि इस संसार रूपी समुद्र में मुझ डूबते हुए के लिए सहारा क्या है। गुरु जी कहते हैं,
विश्वेश्वर के चरण कमल रूप जहाज ही एकमात्र सहारा है। भगवान के चरणोदक का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से भी कल्याण होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरणामृत पीकर उन्हें नौका से उस पार ले जाते समय के प्रसंग में केवट की महिमा गाते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पद पखारी जलुपान करी आपऊ सहित परिवार, पितृ पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले पार। नित्य निरंतर प्रभु के चरणों का दर्शन और सेवन करके पल पल में किस प्रकार आनंदित होना चाहिए, इसका आदर्श श्री सीता जी हैं। वन गमन के समय सीता जी भगवान से कहती हैं, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रहेउ मुदित दिवस जिमिको की, मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, पाए पखारी बैठि तरु छाही, करिहउँ बाऊ मुदित मन माही, सम मही तृण तिरुपल्लव डासी, पाए पलोट ही सब निशिदासी। भगवान श्री राम के चरण चिन्ह, चरण रज और चरण पादुका के दर्शन तथा सेवन से भरत जी को कितना आनंद प्राप्त होता है और उनकी कैसी प्रेम तन्मय दशा हो जाती है, भगवान शिव के शब्दों में सुनिए। वहां उन्होंने सब और श्री रामचंद्र के वृज अंकुश कमल और ध्वजा आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा पृथ्वी के लिए अतिशय मंगलमय चरण चिन्ह देखे। उन्हें देखकर भाई शत्रुघ्न के साथ वे उस चरण रज में लौटने लगे और मन ही मन कहने लगे, अहो मैं परम धन्य हूँ जो आज भगवान श्री राम के उन चरण विंदों के चिन्हों से विभूषित भूमि को देख रहा हूँ, जिनकी चरण रज को ब्रह्मादि देवता और श्रुतियां भी सदा खोजती रहती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अहिल्या भगवान के चरण रज को पाकर कृतार्थ हो जाती है और कहती है, हे जगन निवास, आपके चरण कमलों में लगे हुए रजह कणों का स्पर्श पाकर आज मैं कृतार्थ हो गई। अहो आपके जिन चरणारविंदों का ब्रह्मा शंकर आदि सदा चित्त लगाकर अनुसंधान किया करते हैं, आज मैं उन्हीं का स्पर्श कर रही हूँ। भगवान के चरणों का आश्रय लेने से मनुष्यों के सब दोषों का नाश हो जाता है और सारी विपत्तियां टल जाती हैं और गोपद के समान संसार सागर से तर जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, हे प्रभु, जब तक लोग तुम्हारे अभय चरण कमलों का सच्चे हृदय से आश्रय नहीं लेते, तभी तक धन घर मित्र आदि के निमित्त से भय शोक स्पृहा पराजय एवं महान लोभ ये सब होते हैं और तभी तक संपूर्ण दुखों का मूल यह मेरा है, ऐसी झूठी धारणा रहती है। अर्थात भगवान की चरण शरण में आने पर यह सब नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने संतों के आश्रणीय पवित्र यश वाले भगवान के पद पल्लव रूपी जहाज का आश्रय लिया है, उनके लिए संसार सागर बछड़े का पैर टिके इतना सा हो जाता है। उन्हें पद पद में परम पद प्राप्त होता है, इसलिए कभी भी उन्हें विपत्तियों के दर्शन नहीं होते। हे कमल नयन, कई संत लोग संपूर्ण सत्व के धाम तुम में समाधि के द्वारा अपना चित्त तल्लीन करके महात्माओं के द्वारा अनुभूत तुम्हारे चरण कमलों का जहाज बनाकर संसार सागर को गोवत्स पद के समान पार कर जाते हैं। भगवान की चरण रज के शरण हुए प्रेमी भक्त तो स्वर्ग आदि की
तो बात ही क्या, मोक्ष तक का तिरस्कार कर चरण रज के सेवन में ही संलग्न रहना चाहते हैं। नाग पत्नियां कहती हैं, आपकी चरण धूलि की शरण ग्रहण करने वाले भक्तजन न स्वर्ग चाहते हैं, न चक्रवर्तिता, न ब्रह्मा का पद, न सारी पृथ्वी का स्वामित्व, और न योग सिद्धियां ही, अधिक क्या मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। भगवान की केवल पाद सेवन भक्ति से ही मनुष्य के अनन्य प्रेम को प्राप्त करने वाले अनेकों भक्तों का शास्त्रों में वर्णन आता है। इसलिए भगवान के पवित्र चरणों में श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर उनका नित्य सेवन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और आप इस वीडियो से लाभ उठाएं और भगवान के चरणों तक का पान करें और अपने आप को हर मुसीबत, हर दुख, दर्द, हर परेशानी से दूर रखें और इस भव सागर से पार हो जाएं। जय श्री राम।